असाइसी का गांव में जो ये वारदात को अंजाम दिया गया था, ऐसे एक महिला का आरोप था और महिला ने आरोप इसी व्यक्ति पर लगाए थे कि भाई इसके और इनके लड़कों ने जो है उसके साथ में मारपीट की और चाकुओं से उसके ऊपर जो है हमला कर दिया। और उसमें पता नहीं तरह तरह के आरोप थे, कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी में कुछ लोग आए थे, ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे। तो आज इन आरोपी की पुष्टि के लिए जो है हम असाइसी का गांव में मौजूद हैं और वही व्यक्ति हमारे साथ में है जिनके साथ में वो महिला रहती थी। इनसे करते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहसान जी। अच्छा एहसान, जो ये एक महिला है जी वो आरोप लगा रही है कि भाई एहसान है जी जो मेरा पति है, जी कहाँ तक ये बात सच है? ये बात सच है जी। ये पिछले कुछ दिनों से 2.5 साल से मेरे साथ जो है ये रिलेशनशिप में रह रही थी। उसके बाद जो है इसकी मर्जी से मैंने इसकी शादी नीमली गांव में कर दी। उसमें काफ़ी पैसा खर्च हुआ। शादी की ऐसी क्या नौबत आ गई कि भाई जब आपके साथ रिलेशनशिप में ये रह रही थी, फिर आप यानी कि आपने क्यों ऐसे कैसे शादी कर दी? इसी ने बोला था शादी के लिए, अब मेरी शादी कर दो, मुझे आपके साथ नहीं रहना। तो मैंने इसकी शादी कर दी। कितने कहाँ पे रही थी आपके साथ, कितने दिन रही थी? सोहना में रही थी मेरे साथ 5 महीना लिव इन रिलेशनशिप में, वहीं मैंने इसकी शादी की थी। अच्छा 5 महीना रही? 5 महीना रही थी। फिर जब मैंने इसकी शादी कर दी, नीमली गांव में मैंने गाड़ी भी दी, सब और भी काफ़ी पैसा खर्च हुआ उसमें। जिस तरीके से एक शादी होती है पारिवारिक, उसी तरीके से शादी की मैंने। बारात भी आई, सब काम अच्छे से हुआ। तो उसके बाद ये 21 दिन उसमें रही नीमली गाँव में। 21 दिन के बाद ये वापस आ गई। इसके जो माँ बापों ने ये इल्ज़ाम लगाए थे कि भाई दरखास्त भी थी पुनः थाना में, आगे भाई मेरी लड़की को इन लोगों ने बेच दिया है वहाँ, और ऐसे ऐसे उसके साथ अपहरण कर रखा है और गलत काम करवा रहे हैं। तो पुलिस के जरिए ये वहाँ से आई थी। उसके बाद इसके 164 के बयान हुए थे इसमें पुनः कोर्ट में। तो उसमें जो बयान हुए थे तो उसमें इन्होंने लास्ट में ये बोल दिया भाई मुझे एहसान के साथ करना है। तो ये मेरे पास दोबारा आई। उसके बाद हमने निकाह कर लिया। निकाह के बाद अब ये तब से ही मेरे साथ। अब ये बात आ गई कुछ दिनों से, ये इधर उधर बात करने लग गई। मैं मना करता रहा इसको, भाई ऐसा मत करो, बातचीत मत करो किसी से। तो ये नहीं मानी। फिर मैंने बोला भाई मैं घर भी जाऊँगा। मैंने घर नहीं देखा था 2.5 साल तक। अच्छा 2.5 साल तक आप उनके साथ? मैं उनके ही साथ रहा, मैंने कभी भी घर नहीं कितने गया। बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। तो 5 बच्चे, यानी कि आप शादीशुदा थे? मैं पहले था। अच्छा। तो जब मैंने इसको मना किया इन चीज़ों से, तो मैंने भी सोचा भाई ये तो मान नहीं रही है। तो मैंने इसको बोला भाई मैं अपने घर जाऊँगा, मुझे भी आपके साथ नहीं जाना। तो इसने इस चीज़ पे आके जिन लोगों से बातचीत करती थी उनके साथ पहले तो मेरे ऊपर इन्होंने बड़क लिखा हाथ उठवाए, मेरे साथ मारपीट भी कराई मेरे साथ। फिर उससे अगले ही दिन जब मारपीट कराने के बाद तो वही लोग इसको मेरे घर पर छोड़ के गए हैं रात को करीब 10 बजे। इसका हाथ वाथ कटा बटा तो वो तो कहती है कि भाई मेरे तो यानी चाकू से हमला किया है। और जो फॉर्च्यूनर गाड़ी आई थी कोई पुन्हाना में क्या है, कोई रिलेशन है क्या तुम्हारा? क्या कोई रिश्तेदारी? पुन्हाना में तो हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं। अच्छा, कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी आई थी, उन्होंने आकर जब यानी कि वो लेकर आई थी वहाँ आपके घर पे, आपकी पत्नी ने बुलाया है तो आप मिलने के लिए आ जाओ, ऐसे आरोप लगा रही हो? नहीं, ये झूठी बात है, झूठे और बेबुनी आरोप। तो हाथ कटने वाली जो बात आई है, यानी कि वो हाथ कटने वाली बात मैं आपके लिए बता रहा हूँ। उन्हीं लोगों ने जिन्होंने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा, इसी ने मेरे ऊपर हाथ छुड़वाया है और उसी के साथ मिलकर वही लोग इसके हाथ वाथ को काट कर मेरे घर पे छोड़ के गए हैं। उस टाइम घर पे कोई नहीं था, मैं और मेरी बीवी थी और कोई नहीं था। सारे बच्चे, मेरी माँ और 5 बच्चे सब शादी में गए हुए थे गुड़गांव। वहाँ मेरे भाई है, उसकी शादी की शादी थी। अच्छा, वहाँ गए हुए थे। वो तो रात को करीब 12 बजे वहाँ से वापस लौटा। मैं और वही था। वो तो जो लोग इसको यहाँ घर के बाहर छोड़ के गए हैं, ये करीबन 5 या 10 मिनट यहाँ रुकिए और ये फिर वहाँ लड़की को फेंक कर वापसी चली गई है वहाँ पे। अच्छा, लड़की को फेंक कर लड़की किसके पास में? लड़की उसी के पास में, उसके पास में लड़की? उसी के पास में। अच्छा, किसकी लड़की? वो आपकी? वो लड़की नहीं है।
लड़की को फेंक कर यहीं चली गई? यहीं चली गई थी। फिर वो कहाँ गई थी? हाँ? वो कहाँ गई? वो रोड पे के गई है, फिर घूमती हुई। अच्छा। हाँ। तो पीसीआर आ गई है। पीसीआर ये बड़कली से थोड़ी सी पहले पीसीआर आई थी, तो पीसीआर वालों ने उसको मांडीखेड़ा हॉस्पिटल लेकर गए हैं। वहाँ जाकर उसका एडमिट कर दिया उन्होंने। फिर हमारे यहाँ से भी वो लड़की रोने लग गई, छोटी बच्ची थी वो। तो गांव में से 1-2 लड़के हैं, एक मेरा भतीजा है, वो उसको वहाँ देकर आए हैं लड़की को, इसी के लिए मांडीखेड़ा हॉस्पिटल में देने के लिए। अच्छा, देकर आए हैं लड़की, जिनकी ये बता रही है कि भाई बाहर से आदमी आए हैं और मुझे गाड़ी में लाए हैं? नहीं, वो सारे झूठे और बेबुनियाद वाले, ये सब। आपके घर उसका कोई आना जाना था कि पहली बार ही घर आई थी? पहली बार घर आई है, मेरे घर कभी कोई आना जाना नहीं था उसका। यानी 2-2.5 साल आप लोग तो बाहर ही कहीं रह रहे थे? बाहर ही रहते। पहले मैं उसी दिन ही आई थी, उसी दिन ये वारदात हुई? पहले मैं सोना रहा था, उसके बाद मैं नूर रहा था, अब मैं यहाँ नगीना में रह रहा था। तो अब कोई शिकायत आपने दी है कि भाई मुझे मेरे परिवार को इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, इस तरीके से जो डराया धमकाया जा रहा है? नहीं, अभी मैंने कोई शिकायत नहीं दी। उनके खिलाफ जो है दरखास्त दी थी, जिन लोगों ने मेरे ऊपर हाथ उठाए थे, जो इसने मेरे ऊपर हाथ उठाने के लिए जो भी भेजे थे, उनके खिलाफ में उस पर मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब क्या चाहते हैं? अब तो ये चाहता हूँ, ये है जो रात दिन मेरे घर वालों को और मुझे धमकियाँ देती रहती है, भाई तेरी बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, तो ये इस चीज के सारे सबूत हैं। क्या मांग करना चाह रहे हैं आप पुलिस प्रशासन से? अब मैं पुलिस प्रशासन से यही मांग करना चाह रहा हूँ कि जो भी सच्चाई है, ये सच्चाई की छानबीन करके हमें इंसाफ दिलाया जाए। कुल मिलाकर ये वारदात आप लोगों ने सुन ही ली होगी, और इस वारदात का जो है पक्ष जानने, निष्पक्ष राय जानने और निष्पक्ष इसकी तहकीकात में असाइसी का गांव में पहुंचे हैं। असाइसी का गांव में एहसान नाम का जो व्यक्ति है, वो जो आरोप लगा रही थी, यानी कि इनके खिलाफ जो है चाकू से हमला करने के आरोप लगा रही थी, छेड़छाड़ के आरोप लगा रही थी, तो उनका ये पति है। इनके रिलेशनशिप में ये महिला करीब 2-2.5 साल तक ये महिला रहने के बाद में जो है जब ये अपने घर के आने को बोलने लग गया, तो वो विरोध करती थी। अब ये उसको छोड़कर अपने घर पे अपने बच्चों के पास में आ गया। इस पे भी उसने बड़कली चौक पर हमला करा दिया था। ऐसे ही ये चलता रहा, और फिर इसके घर पर यहाँ आती है, ये बता रहे कि भाई ऑलरेडी उनका हाथ जो है पहले ही कटा हुआ था, और यहाँ उसको लड़की के साथ में छोड़ के चले गए। तो यहाँ पर काफी ताड़व उसने मचाया। उसके बाद में लड़की को भी यहाँ छोड़कर फिर अलाफिया हॉस्पिटल मांडीखेड़ा में उसको एडमिट कराया गया था। हालांकि रही फॉर्च्यूनर गाड़ी का एक सवाल आता है कि भाई फॉर्च्यूनर गाड़ी में भला किसी कोई औरत है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, चलो उसका पति है, रिलेशनशिप में कहीं रह रहा है, वो औरत अगर दूसरी औरत को अपने घर बुलाना, नंबर एक बात तो चाहेगी क्यों? अगर चाहेगी, 2.5 साल से ये बाहर उसको लेकर रह रहा था, वो औरत यहाँ उसको बुलाती क्यों? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चलो बुला भी लिया, लेकिन रात के 9 बजे जिन पर ये आरोप, ये महिला आरोप लगा रही है, उनके पति की बात तो ठीक है भाई, उनके रिलेशनशिप में रह रही है, लेकिन उनके बच्चों पर ही आरोप लगा रही है, जबकि बच्चों का यहाँ कोई अता पता ही नहीं है। इनका कहना है कि भाई मेरे बच्चे तो, मैं और मेरी पत्नी थे, मेरे बच्चे तो सब शादी में गए हुए थे। तो गुरुग्राम में यानी कोई शादी थी, उसमें ये सारा परिवार गया हुआ, तो उसके बाद से ये घटना हुई है। हालांकि जो है नगीना थाना पुलिस इस मामले में जांच भी कर रही है। अब ये जो व्यक्ति है, मैं कहूँगा कि रिलेशनशिप में जिसके साथ में रहता था, उसी पत्नी से अपने आप को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। इनका कहना है कि भाई उन्होंने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे बच्चों की जिंदगी खराब करने पे तुली हुई है। गाँव से आई थी, तो इसने जब भी 10 लोगों पे 376 का अच्छा लगाए। और अब रही ये दूसरी बात, अब ये लगा रही है भाई मेरे साथ उसने, एहसान ने और उसके बेटे ने गलत काम किया। अब मेरी तो उससे निकाह हुआ पड़ा है, बीवी है मेरी वो। अब ये बताओ, तो ये बच्चे उसके क्या लगे? बेटे ही लगे ना। बेटा माँ के साथ गलत काम कर सकता है, और बाप और बेटे एक साथ गलत काम कर सकते हैं क्या?